स्टूडेंट्स, मैं हरकिस प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकिस स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे वीडियो में कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है छठी, ठीक है, तो उसके बारे में होने वाली है। इसके जो बाकी क्वेश्चन थे, ठीक है, 7 तक वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है, यानी कि AD पर स्थित E बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CFD के। ठीक है, तो हमको इसको सिद्ध करना है। देखो, कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है। अब ये कह रहा है कि बढ़ाई हुई भुजा AD, यानी कि इस भुजा को ये और बढ़ा रहा है आगे, ठीक है। AD पर स्थित E बिंदु जो BE भुजा को CDF पर काटा, ठीक है। तो यहाँ से इस ये E पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये BE भुजा CD भुजा को कहाँ पर काटता है, देखो F पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, F पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यही चीज है इसमें कि देखो AD पर स्थित E बिंदु, AD पर स्थित E बिंदु BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CBF, ठीक है। तो कौन कौन से त्रिभुज ABE और CFB, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें को दिया नहीं, ठीक है, तो इसको सीधे हल करते हैं। देखो क्या है कि भाई, देखो AD समांतर है किसके, BC के, ठीक है। AD समांतर है किसके, BC के, ठीक है। तो देखो कोण E बराबर कोण B, ये कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। तो भाई Z की आकृति बन रही है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, ये तो ये वाला त्रिभुज में, और इसमें ये वाला कोण हो गया, ठीक है। तो Z की आकृति में जो कोण E बराबर कोण B कौन सा हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएंगे, ठीक है। देखो चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण A के बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण A के बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है। देखो भाई एक बार और देखते हैं कि AD समांतर BC के, AD भुजा, यानी कि सॉरी A कर लो, इसको A कर लो क्योंकि AD बात है, AE भुजा समांतर है किसके, BC भुजा के, ठीक है। तो कोण E बराबर कोण B, ये कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। यहाँ देखो कोण A और कोण B, E और B कौन सा कोण है, एकांतर कोण हो गए, ठीक है। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे भाई, देखो कौन कौन समरूपता से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देना कौन कौन समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, और दूसरा है CA/PA बराबर BC/NP, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, ठीक है। त्रिभुज ABC और AMP देखो, ठीक है भाई, ABC और AMP क्या कॉमन दिख रहा है भाई, दोनों में 90 डिग्री कोण, कोण M बराबर कोण B है, ठीक है।
तो कोण बी बराबर कोण है एम, क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण है दोनों, ठीक है। अब दूसरी बात है ए बी सी और ए एम पी, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों को कोण ए और दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। दो कोण समान हो गए, ठीक है, इतने काफी हमारे लिए। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एएमपी के, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। जब ये दोनों त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाएं कैसे होंगी? ए के अनुपात में होंगी। अतः चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होगा? समान होगा। ठीक है, तो सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, ठीक है। पर जब ये दोनों त्रिभुज समान है, समरूप हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी तो समान होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में तो ज्यादा कुछ है नहीं, कोण बी बराबर कोण ए के दोनों 90 डिग्री के, ठीक है, और कोण ए बराबर कोण ए दोनों उभयनिष्ठ कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भाई ये हमें पता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होगा? बराबर होगा, ये ए के अनुपात में होंगे। तो सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ पर एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, और त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी के, और त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक है। ये चीज हमको उसने दर्शानी है और ये चीज हमको उसने दी है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने हल कर दिया पहले ही, ठीक है, जिससे क्या वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। देखो इसमें दिया गया है सी डी और जी एच, ये क्या है? कोण ए सी बी और कोण एफ जी के समद्विभाजक है। मतलब सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, ठीक है, कोण किसके? ए सी बी के, ए सी बी और एफ जी ई के, एफ जी ई के समद्विभाजक है। मतलब इस कोण को ये बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट रहे, ठीक है। कोण इसके बराबर कोण ये है और कोण इसके बराबर कोण ये है, ठीक है। तो कोण ए सी डी बराबर कोण ए बी डी हो जाएगा और कोण ई जी एच बराबर कोण एफ जी एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस कोण के बराबर ये कोण है, इस कोण के बराबर ये कोण है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 हो गई, ठीक है। देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच, ये तो हमको उसने दिया ही है, ठीक है। तो इनकी संगत कोण और संगत भुजा कैसे होंगी? एक अनुपात में होंगी। तो कोण ए बराबर कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब हमसे उसने पूछा है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, और त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, और त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एफ जी एफ के, ठीक है। तो देखो हम इसको क्या करना था? पहले इसको सिद्ध करवाना था, फिर इसको, फिर बाद में इसको, क्योंकि देखो इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले थर्ड को किया, त्रिभुज डी सी ए में और एच जी एफ में, त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ में, ठीक है। देखो डी सी ए कहाँ? डी सी ए और एच जी एफ, एच जी एफ। देखो कोण ए बराबर कोण एफ समीकरण 3 से, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया क्योंकि दोनों क्या है? समरूप है। तो कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो कौन कौन समरूपता है हमारे पास? त्रिभुज डी सी ए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ, ठीक। इसी प्रकार हम करेंगे डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, ठीक है। देखो कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी, ठीक है। दोनों कौन कौन समरूप? जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हमें पता है कि इनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में होंगी। अतः सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन
एफ जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बात करते हैं इसके 11 क्वेश्चन की। तो देखो क्या, आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो समीकरण नंबर एक देखो, ये ए बी बराबर ए सी, तो ये दोनों बराबर, तो इसकी ये कोण ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण बी बराबर कोण सी, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं त्रिभुज, ठीक है, ये लिख सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, ई सी एफ में, ई सी एफ में देखो डी और एफ दोनों में क्या है, सब कौन समकोण है। ठीक है, दोनों माना, देखो कोण डी बराबर कोण एफ, ये कैसा है, समकोण है। ठीक है, समकोण ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, और कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, एक तो ये कोण बराबर हो गया, एक ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, तो दो कोण समरूप हो गए, समान हो गए, तो आता है कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज किसके, ईसीएफ के। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस क्या चीज इसने दी है। ठीक है, उसी में समकोण निकालना होता है। ठीक है, देखो कोण डी बराबर कोण है, कहते हैं समकोण दोनों में। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण सी, ये इसने हमको दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिकाएं एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रम से भुजाओं पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज उसने हमको दी हुई, आकृति दी हुई है। ठीक है, अब देखो क्या चीज उसने दिया है, देखो उसने दिया है कि हमको कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका, ठीक है, अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती। मतलब देखो एबी बटे पी क्यू बराबर बीसी बटे क्यू आर बराबर एडी बटे पीएम, ये तो है सब समानुपाती। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, तो बीडी बराबर डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 2BD। ठीक है, इसके बाद पीएम पी क्यू आर की माध्यिका, ठीक उसी पर क्यू बराबर एम आर हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 2QM। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 व 3 से मान रख देंगे। ठीक है, इसमें तो देखो एबी बटे पी क्यू, तो बीसी बटे क्यू आर के क्या रख देंगे, 2BD बटे 2QM। ठीक है, बराबर एडी बटे पीएम, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। ठीक है, तो देखो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, पी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो समरूप हो गए। ठीक है, अतः भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो दो भुजा समरूप समान होंगे हमारे, अतः ठीक है, अतः इनके देखो ये भुजाएं समान है, सॉरी, तो ये त्रिभुज समरूप है, तो हमारे पास क्या जाएंगे, संगत कोण के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाए। ठीक है, तो अब देखो अब त्रिभुज एबीसी व पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी व पी क्यू आर में। ठीक, देखो एबी बटे पी क्यू, एबी बटे पी क्यू और बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर, दो भुजा तो समान हो गई। ठीक है, इससे हमने क्या किया
कि हमने दो त्रिभुज लेके ABD और PQM लेकर हमने इसकी क्या दो भुजा क्या कर दी, समान कर दी। ठीक है, अब हमें एक कोण समान करना, तो कोण जब ये दोनों समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे भाई। कोण B के बराबर कोण Q हो जाएगा, तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। ठीक है, तो अतः कोण कोण भुजा से, तो ये सॉरी कोण कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से ही क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आता या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।